हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम सोल्व कर रहे थे गुजरात बोर्ड बेसिक मैथ का पेपर 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें मैंने सेक्शन ए आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है वीडियो में। ये आता है अब सेक्शन बी की बारी। सेक्शन बी चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए डिले किए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इसमें कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और फाइंड करना है आपको उसके जीरोस। देखिए यहां पर वेरीफाई नहीं पूछा गया है आपसे, आपको डायरेक्टली जीरोस पूछे गए हैं। हम करेंगे स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का सबसे पहले किया जाता है मल्टीप्लाई। यहां पर 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो अब आपको 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो, मल्टीप्लीकेशन जिनका 4 आता हो और प्लस करने पर भी 4 आता हो। ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे? तो वो होंगे 2 एंड 2, जिनको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहा है और प्लस करने पे भी 4 आ रहा है। दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब 2 की पेयर बनाइए आप, ये दो की पेयर बनाइए आप, और इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर कॉमन आएगा 2x, तो बचेगा 2x माइनस 1। यहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट मीन्स 1, और बचेगा 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 ये दोनों को एक साथ में रखेंगे एक बार, और बचा हुआ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, 1/2। ओके, तो इसके 2 जीरोस आपके आ गए हैं 1/2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोस जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो आपको दिया हुआ है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको हम अल्फा बीटा कहते हैं वो दिया हुआ है 1/3। और आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसकी एक मेथड और होती है, फिलहाल हम इससे सोल्व कर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2x और अल्फा बीटा दिया है 1/3। सॉरी, साथ में लगेगा यहां पर k। अब इन सब का अपॉन में 3 होना चाहिए, बिकॉज यहां पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और ये हमने इसका एलसीएम 1/3 नीचे रखा है। अब इक्वल्स टू में इसको लेके जाएंगे, यहां बचेगा ओनली 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसको आपको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, जो यहाँ पर सोल्व होगा स्प्लिटिंग मेथड जो हम लगाते थे कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 100 और प्लस करने पे 20 आते हो, ऐसे 2 नंबर्स आपको लेने हैं, या फिर कह सकते हैं 20 को स्प्लिट कर दीजिए तो वो आ जाएंगे आपके -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 2 की पेयर बनाइए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 10x, तो बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स -1, तो अंदर बचेगा 10x, और क्योंकि आपने बाहर माइनस किया है तो अंदर का साइन भी माइनस हो जाएगा। 10x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाला जो नंबर है 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर भी वैल्यू आएगी 1/10। इस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप अगर किया होगा तो आपको पूरे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द 34th टर्म
आपको 34 नंबर का टर्म फाइंड करना है, जबकि आपको एपी दिया हुआ है यहाँ पर 7, 13, 19 एंड सो ऑन। 34 फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म आपका क्या है भाई यहाँ पर, तो वो है 7। फिर आप पता कीजिए कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 13 माइनस 7 तो बचेगा 6, ये डी है और ये ए है। अब आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर का टर्म, तो 34th नंबर का टर्म। 34th टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, जो कि आपका क्या आएगा, a34 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 7, n34 और d की वैल्यू आपकी है 6। 7 प्लस 34 माइनस 1 करेंगे तो 33 इंटू 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 204। ये आपका 34th नंबर का जो है टर्म आपका आ गया है। ओके, 204 जो है वो आपका 34th टर्म होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। आपको सम फाइंड करना है यहाँ पर, और एपी दिया हुआ है 8, 3, -2। फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 8 है, डी जो होगा वो a2 माइनस a1, दैट मीन्स 3 माइनस 8 तो आपका डी माइनस में आएगा -5। और आपको फाइंड करना है क्या, S22 फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला है कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता करना है 22 नंबर का टर्म, दैट मीन्स S22। n के प्लेस पे 22 रखेंगे, a की वैल्यू आपकी 8 है, n की वैल्यू 22 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी -5 है। आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 16 प्लस 22 माइनस 1 होता है 21, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा -105। 11 इंटू 16 माइनस 105, देखो प्लस माइनस माइनस होता है। 16 माइनस 105 को जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस में 89। ओके, अब इन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई, आंसर आपका माइनस में ही होगा। $979 जो है आपका आंसर होगा। 11 इंटू -89 को करने पर ये आपको आंसर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 32 एंड 23 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास में दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 32 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2, 3, और फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे सबसे पहली चीज तो ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू अगर ये आप आगे पीछे भी रखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी आंसर सेम ही आता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। देखो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 की वैल्यू आपकी 2 है और x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 2। इसको आप सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस 1 मतलब √2 जो है इसका आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कहा गया है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 4, -3 एंड -3, 4। ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं और उसका आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई मिड पॉइंट? मान लीजिए दो पॉइंट आपके हैं, पॉइंट ए और बी,
और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है 4 -3 एंड -3 4 और फाइंड करना है आपको उन दोनों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका मिड पॉइंट एक्स वाई जो होता है उसका फॉर्मूला आपका होगा एक्स का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2। ये x का फॉर्मूला होता है। x1 की वैल्यू आपकी है यहां पर, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 की वैल्यू है आपकी 4 और x2 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाय 2, तो 1/2 आ जाएगा। साथ में ही हम y फाइंड करेंगे, y का फॉर्मूला होगा y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो y1 की वैल्यू आपकी है -3 प्लस y2 की वैल्यू है 4/2, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा 1/2। दैट मीन्स आपका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे भाई, तो वो होंगे 1/2 1/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, जिसमें बोला गया है कि इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4, अगर साइन a की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4, तो आपको पूछा गया है कोस a की वैल्यू क्या होगी और tan a की वैल्यू क्या होगी। उससे पहले आपको सब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करना है A, B एंड C। यहां पर साइन A बोला गया है, दैट मीन्स थीटा आप यहां एज्यूम कर रहे हैं, जो आपको यहां पर अल्फाबेट दिया गया होता है हम वही थीटा एज्यूम कर लेते हैं। और आपको दिया है 3/4। साइन A जो है ना वो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है उसका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स BC अपॉन में AC जो है इसका फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि आपको दिया हुआ है 3/4। दैट मीन्स ये हुआ कि BC जो है वो 3K है और AC जो है वो 4K है। अब आपको यहां पे लिख लेना है 3K 4K और आप पता करेंगे AB, जो हम यूज करने वाले हैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। AC आपको दिया हुआ है 4K, AB की वैल्यू नहीं पता है और BC की वैल्यू 3K है। स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को आप यहां लाएंगे, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी √7K। AB की वैल्यू आपकी आ गई क्या, √7K। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको दो चीजें पूछी हैं इन्होंने। पहला इन्होंने कहा है कि कोस A की वैल्यू क्या होगी, तो कोस A के लिए आपको क्या करना होगा, कोस A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB अपॉन में AC। AB की वैल्यू है √7K और AC की वैल्यू है 4K, दैट मीन्स √7/4। और दूसरा पूछा गया है आपको tan A, कि tan A की वैल्यू क्या होगी। तो tan A की वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला जो है tan A का, दैट इज हाइट अपॉन में बेस, मीन्स BC अपॉन में AB। BC की वैल्यू यहां पर आपकी है 3K और AB की वैल्यू है √7K, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/√7। ये आपका tan A प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें बोला गया है आपको कि tan A + B, tan A + B इक्वल्स टू √3। अब आपको पता है कि tan 60 जो है वो होता है √3, दैट मीन्स यहां पर
रूट थ्री इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा 10 और 10 इक्वल है, दैट मीन्स a प्लस बी जो है यहां पर किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा, 60 डिग्री। सेकेंड आपको बोला गया है कि 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है, तो 1030 जो होता है वो 1/√3 होता है। दैट मीन्स a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम सोल्व करेंगे अभी इक्वेशन ए को, 1 को और 2 को, कि एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कैसे ऐड करेंगे भाई, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। जब आप ऐड करते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका आएगा a और a मीन्स 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90। 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपकी हो गई 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ चुकी है, उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको सेकंड जो है b की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी इक्वल्स टू होता है 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 है, b 45 को आप उधर लेके जाएंगे तो 60 माइनस 45 दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई है आपकी 15 डिग्री। इस प्रकार से a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू आपकी 15 आएगी। दैट मीन्स यहां पर इस प्रकार से जो आपको फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है, जिसमें ये ए और बी और ये सी है, तो ए बी जो है वो हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ पोल, और ए सी जो है वो क्या है, वो है लेंथ ऑफ रोप। ओके, जो आपको बोला गया है 20 मीटर और पूछा गया है ये। अब ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और हाइट पूछा है, हाइट और हाइपोटेनस किस में आता है भाई, तो ये आपको मिलता है साइन के फॉर्मूला में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइट अपॉन में हाइपोटेनस जिसको हम कहते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू नहीं पता है, ए सी की वैल्यू 20 है। साइन 30 जो है वो आपका है 1/2, 20 को आप क्रॉस में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 20/2 इक्वल्स टू ए बी, तो ए बी की जो आपकी वैल्यू होगी दैट विल बी 10 मीटर, मींस ये जो हाइट ऑफ पोल है दैट इज 10 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड विथ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। जो कॉपर रोड है यहाँ पर वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, क्योंकि उसके आपको डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हो जाता है 7 सेंटीमीटर, और लेंथ दी हुई है, अगर वही रोड लेंथ और हाइट दोनों सेम ही रहेगी यहाँ पर, तो हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर, और पूछा गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रोड जो होगा वो एक्चुअली फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये जो रोड है वो आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 49 इंटू 8, 7 का स्क्वायर 49। अब कैंसिल करेंगे हम यहाँ पर, 7 से 49 कैंसिल करेंगे तो आएगा 7। अब आपका जो आंसर बचा है यहाँ पर 22 इंटू 7 इंटू 8, जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम पूछा गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, जिसमें बोला गया है
कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन, आपको एक कॉन दिया है इस प्रकार से, जिसकी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन के अंदर आपको L चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो L का फॉर्मूला होता है आपका रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h की वैल्यू आपकी 24 है, r की वैल्यू 7 है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 625, जिसका स्क्वायर रूट होता है 25। तो L की वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है। अब आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7 इंटू रेडियस आपका यहां पर दिया हुआ था कितना भाई, तो रेडियस था आपका 7 और L की वैल्यू 25 प्लस 7। अब 7 से जो है हम कैंसिल करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल होगा और यहां पर जो है आपका 22 इंटू 25 प्लस 7 बचेगा 32 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें बोला गया है कि इफ फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन L इज इक्वल्स टू 3, F1 is equals to 8, F0 equals to 7, F2 equals to 2 and H equals to 2। और आपको पूछा गया है फाइंड मोड। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला होता है। L की वैल्यू आपकी 3 है, F1 8, F0 7 डिवाइड बाय 2 F1 कितना है भाई आपका 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H भी है 2। 3 प्लस 1 8 माइनस 7 क्या होगा 1, 8 2 जा 16 माइनस 7 और 2 हो जाएगा 9 इंटू 2। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाय 16 माइनस 9 करेंगे तो आएगा आपका 7। अब आपको करना क्या है, बस इस 2 में 7 का डिवाइड कर देना है। 2 में 7 से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा ही नहीं, 0 डेसिमल आपने लगाया और यहाँ 0 लगा सकते हैं। 7 2 जा 14 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 0 लगाया। 7 8 जा 56 बचेगा 4, 7 5 जा 35 बचेगा 5। ये प्रोसेस चलती ही रहने वाली है आगे। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं 0.28 के बाद में 5 है तो इसको आप ले सकते हैं 9 और दोनों को ऐड करेंगे तो 3.29 जो है आपका आंसर होगा।